हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की तरफ से जो 106 पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये नोटिफिकेशन है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है और कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ऑनलाइन अप्लीकेशन जो इन्वाइटेड की गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। और पे स्केल क्या रहने वाला है, पे स्केल लेवल 10 57,700 से लेकर 1,82,400 तक 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका पे स्केल रहेगा। यानी कि स्टार्टिंग में आपको 60,000 से ऊपर की पे स्केल मिलना स्टार्ट हो जाएगी यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 15 अप्रैल 2023। तो इसका ध्यान रखें, लास्ट डेट तक इंतज़ार ना करें, इससे पहले ही आप अप्लाई कर देंगे यदि आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो। चलिए देखते हैं, ये वेबसाइट लिंक दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये नोट कर लें। इस लिंक पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाकी पोस्ट की डिटेल ये देखिए, कॉमर्स में 38 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 11 है, इंग्लिश में 15 है, इन्वायरमेंट में 2 है, हिंदी में 13 पोस्टें हैं, हिस्ट्री की 11 पोस्टें हैं, मैथमेटिक्स में 1 है, मैनेजमेंट की 8 है, फिजिकल एजुकेशन की 1 है, पॉलिटिकल की 2 है, टूरिज्म की 3 है। और बाकी फिर आगे कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हुए हैं कि किस कैटेगरी की किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है। तो चलिए वीडियो पॉज करके आप चेक कर लेना एक बार, मैं बाकी डिस्कस करता हूँ। तो बाकी और क्या क्या जानने लायक है इस नोटिफिकेशन में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो 2 तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यदि दोनों में से आप एक को भी फुलफिल करते हैं तो आप अप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए या पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यदि आपकी मास्टर डिग्री है 55% मिनिमम मार्क्स के साथ और आप नेट क्वालिफाइड हैं यूजीसी और सीआईएसआर के द्वारा जो कंडक्ट किया जाए, दोनों में से किसी एक का भी, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और 55% के साथ आपकी मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, यदि आपके पास पीएचडी डिग्री है फॉरेन यूनिवर्सिटी से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और क्या क्या इसमें डिटेल। जनरल नोट में क्या क्या दिया गया है, द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट। यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी उनकी मेरिट के बेसिस पे ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन की जाएगी। यानी कि टोटल पोस्ट एप्लीकेंट्स जो होंगे उनकी जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे उनमें से मार्क्स के हिसाब से जो मेरिट में होंगे स्टूडेंट उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग एरिया क्या है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि किसी सब्जेक्ट में जो यूजीसी आईसीएसआर कोई भी नेट कंडक्ट नहीं करता है तो उसमें ये मान्यता नहीं मानी जाएगी। यानी कि यदि आपके सब्जेक्ट में नेट का एग्ज़ाम ही नहीं होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फिर। चलिए आगे देखते हैं। और पीएचडी आपकी यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड में होनी चाहिए आपकी पीएचडी, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा आपकी थीसिस को अवार्ड दिया गया होना चाहिए, ओपन बाय वॉइस होना चाहिए। चलिए आगे क्लियरिंग नेट सेल, ये देखिए जो अभी मैं बात कर रहा था, क्लियरिंग नेट सेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट इन सच डिसिप्लिन फॉर विच नेट हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए नेट का एग्ज़ाम नहीं होता है तो उनके लिए वो नेट मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि नेट क्वालिफाई होना क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा। मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, वो तो पहले ही बात कर चुके हैं हम। 5% की रिलैक्सेशन दी गई है बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर्स लेवल फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST के आप कैंडिडेट हैं तो आपके 50% मार्क्स भी हैं यदि मास्टर डिग्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड फॉर 55% में प्रोवाइडेड टू द, यदि आपकी मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ परंतु आपने PhD कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हैं। इन बातों का ध्यान पक्का रखें कि कौन कौन से पॉइंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। सबसे पहले 55% आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, 50% है होनी चाहिए यदि आप SC/ST कैंडिडेट हैं, और 50% होनी चाहिए यदि आपने PhD कर रखी है। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया थे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो जरूरी जानने लायक है। यदि आपको ये पूरे डिटेल में पढ़नी है तो आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। डिटेल्स ऑफ रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, जो भी बाकी आपको डिटेल चाहिए वो कॉलेज की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। ये कॉलेज की वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, तो ये आप लॉगिन कर विजिट करके देख सकते हैं डिटेल जो भी आपको चाहिए होगी। ये नोटिफिकेशन थोड़ा टेढ़ी दी हुई है इन्होंने, यानी कि
प्रिंट इसका ऐसा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपको थोड़ा टेढ़ा शो हो रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्या क्या है। अब ये फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए 500 फीस जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को पे करनी होगी यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी होगी, आपके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फीस यदि आपने एक बार पे कर दी तो वो किसी भी मोड में रिफंड नहीं की जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन मोड में फिल करने हैं और एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट पे कॉलेज की जो भी है उसके ऊपर अवेलेबल है। और यदि आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप कॉलेज की ईमेल आईडी पे ईमेल करके वहाँ से क्वेरी ले सकते हैं। बाकी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी को जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म से रिलैक्सेशन दी जाती है उस हिसाब से वो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जो भी अवेल कर सकते हैं अपना। चलिए नेक्स्ट, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यदि जो भी एप्लीकेशन जाएंगे उनमें से कुछ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे और उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर जो भी इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे उनकी मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से ही आपको पोस्ट जो दी जाएगी। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं जॉब करें तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं और बाकी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें। अब ये क्राइटेरिया मार्क्स का कि किस हिसाब से आपको 100 पॉइंट स्केल पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये ग्रेजुएशन में आपको परसेंटेज के हिसाब से कितने मार्क्स मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में परसेंटेज के हिसाब से कितने मार्क्स मिलेंगे, एम फिल या एम टेक जो भी आपने कर रखा है रिक्वायर्ड जो भी है उसी हिसाब से आपको परसेंटेज के हिसाब से कितने मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने पीएचडी कर रखी तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, नेट जेआरएफ है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और नेट विद जेआरएफ है 10 मार्क्स मिलेंगे। यदि सिंपल नेट है तो 8 मार्क्स, रिसर्च पब्लिकेशन तो 6 मार्क्स, टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है यदि आपके पास तो 10 मार्क्स, 2 मार्क्स पर ईयर। यदि आपके पास जितने भी साल हैं, यदि 1 साल आपने पढ़ाया है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 साल पढ़ाया तो 4 मिलेंगे, यदि 5 साल पढ़ाया है तो 10 मिलेंगे, मैक्सिमम 10 मिल सकते हैं बस। अवार्ड्स है नेशनल तो आपके पास तो 3 मार्क्स मिलेंगे, स्टेट लेवल अवार्ड है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह से ये देखिए टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे, एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन 6, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, तो टोटल आपको कितने मिलेंगे 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और जो भी वर्किंग कमेटी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भी कमेटी जो कॉलेज की होगी वो कैंडिडेट को जो भी अपने नॉर्म्स के हिसाब से उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करेगी। और जो भी जैसे रिलैक्सेशन डिजर्व करते हैं तो उनको रिलैक्सेशन के हिसाब से उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। चलिए बाकी देखते हैं और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो चलिए आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं जो आपका कंसर्निंग क्वेश्चन होगा वहाँ अवेलेबल है और इसका क्या आंसर है। तो हम जरूरी क्वेश्चन जो डिस्कस कर लेते हैं। कैन अ पर्सन अप्लाई फॉर मोर देन 1 फैकल्टी पोजीशन, यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि आप यदि क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंडेटरी फील्ड कौन कौन सी होती है, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पर स्टार जो मार्क होगा जिस जिस कॉलम के साथ वो आपके लिए मैंडेटरी होगा फिल करना, उसके बिना आपका फॉर्म जो सबमिट नहीं हो पाएगा। क्या आप इंडियन एक सिटीज़न ही अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो सारे सिटीज़न आउट ऑफ इंडिया भी कर सकते हैं अप्लाई यदि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो। एप्लीकेशन फ़ीस तो हम डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी इज रिक्वायर्ड टू बी मार्क एंटर इन टू द ऑनलाइन फॉर्म, यदि आप पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते तो आपको वो मार्क करनी होगी, सर्टिफिकेट भी आपको वो एट डॉक्यूमेंटेशन या शायद एप्लीकेशन फॉर्म में ही सबमिट करना पड़े। तो बाकी यदि आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरी तो देख सकते हैं, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए, वीडियो पॉज करके आप रीड कर लेना। जो जो जरूरी चीज़ें थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, देख सकते हैं आप। इज़ देयर एनी रिलैक्सेशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 55% एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो जो रिलैक्सेशन थी उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इसकी मिनिमम तो 55% चाहिए जनरल कैटेगरी को जो मास्टर डिग्री है। उसके अलावा यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट तो आपको 50% मार्क्स से भी आप एलिजिबल हैं। और यदि आपने PhD कर रखी है तब भी आप 50% मार्क्स के साथ एलिजिबल है।
इज नेट कंपलसरी, तो नेट शैल बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो नेट जो वो कंपलसरी है, नेट आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए यदि उसमें यूजीसी और सीआईएसआर नेट कंडक्ट करते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। यदि आपका सब्जेक्ट ऐसा जिसमें नेट का एग्ज़ाम ही नहीं होता है तो आप फिर एलिजिबल है बिना नेट के भी। बाकी आप ये क्वेश्चन और भी हैं, यदि आपको रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, तो ये थी नोटिफिकेशन, तो जल्दी से आप अप्लाई कर देना। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो ये था आपकी आज की नोटिफिकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के ऊपर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।